मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मॉडलिंग से। ओके। और एज उस टाइम ज़्यादा नहीं, 16-17 साल की एज थी और लगता था मैं कम से कम यार 28 साल का। ओके ओके। मतलब मुझे इंटरेस्ट ना, सही बताऊँ, मुझे सीखने में है और साथ में सिखाने में बड़ा मजा आता है। हाँ, किस तरीके से कैसे लगाने हैं आप ये जरूर बताइए। फिर धीरे धीरे जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, जजमेंट की तरफ पहुंच गई। ओके। हाँ, आप जज करने लगे। हाँ, लोगों को जजमेंट करने लगा मैं मॉडलिंग में। और आई थिंक मैंने अपने 3 या 4 साल सिर्फ जजमेंट में गुजार दिए। के बीच में एक कोविड का सिनेरियो आया, बिल्कुल भाई। तो कोविड के पहले का आगरा और कोविड के बाद का आगरा क्या रहा है, आप मैं उसके बारे में जानना। 1% नॉलेज नहीं थी हमें। ठीक है। शूट कैसे होता है, एडिटिंग कैसे होती है, बिल्कुल नहीं पता हमें। जो आजकल इन्फ्लुएंसर हेट चल रही है आपस में लेके कि मैं इन्फ्लुएंसर बड़ा तो इन्फ्लुएंसर छोटा, उसके बारे में आप क्या कहें? क्रिएटर से चलता है। ओके। देखो, गवर्नमेंट सब पे नजर रखती है जी। और हमारे आने वाला इन्फ्लुएंसर है वो अपने आप को कैसे आगे ले जाए। दर्शकों, हम आ चुके हैं स्टेप ऑन स्ट्रीट के एक नए एपिसोड में और हमारे साथ हैं संदीप। यो, जैसे कि आप जानते हैं कि आगरा वाइब्स के फाउंडर हैं और इन्फ्लुएंसर हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं इनकी जर्नी के बारे में। इंट्रोडक्शन आपको हम ये नहीं देंगे कि आगरा के इन्फ्लुएंसर हैं, ये हैं, वो अपने बारे में बताएंगे कि वो कैसे कैसे आगरा वाइब्स को खड़ा करके आए हैं और आगरा के इन्फ्लुएंसर बने हैं। सो संदीप जी, स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी क्योंकि दर्शक वेट कर रहे हैं। बेसिकली मैं आगरा वाइब्स के बाद में आऊँगा मैं। तो इससे पहले मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मॉडलिंग से। ओके। हाँ, आप एक मॉडल हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई। जब मैंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइम मैंने मॉडलिंग की थी अपनी कॉलेज लाइफ में। ओके। हाँ, कॉलेज लाइफ में जब हमारे सर आते थे सिखाने के लिए, तो वहाँ कंपटीशन हुआ करते थे मॉडलिंग्स के। मुझे पहले मॉडलिंग के बारे में पता भी नहीं था। हाँ। बिल्कुल भी नहीं पता था कि यार मॉडलिंग होती क्या है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। जो लोगों की थिंकिंग होती है ना यार, इसमें सिर्फ चलना पड़ता है। हाँ। तो ये हमारी थिंकिंग है, इसमें चलना पड़ता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। हाँ। जब हमने कॉलेज में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, उन्होंने हमें सिखाया कि भाई ऐसे वॉक होती है, ऐसे इंट्रो होता है, ऐसे प्रेजेंट करना होता है, ये ड्रेसिंग सेंस होती है। तो तब हमें सीखने को मिला यार कुछ तो है इस लाइन में यार, चलो किया जाए इसको। ओके। तो हमने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया मैंने मॉडलिंग में, कॉलेज लाइफ में पार्टिसिपेट किया मैंने और मेरे भाई ने। मोहित गोला मेरे भाई है। साथ में हम हमेशा अपने 6th क्लास से चले आ रहे हैं हम साथ में होती है। हाँ, तो वहीं से मेरी मॉडलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई और वहाँ मैं रनर अप बना, फर्स्ट रनर अप। ओके। हाँ, ये फर्स्ट अचीवमेंट है दोस्तों। वहीं से मेरी मॉडलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई और मैं मोटिवेट हुआ कि यार चलो तो मेरी पर्सनालिटी है कुछ ऐसी कि मुझे करना चाहिए। और मैं सच बताऊँ, उस टाइम मैं काफ़ी हैवी लगता था। ओके। हाँ, मतलब होते नहीं लंबे चौड़े, एज उस टाइम ज़्यादा नहीं, 16-17 साल की एज थी और लगता था मैं कम से कम यार 28 साल का। ओके ओके। हाँ, तो उस टाइम लोग सोचते थे कि यार इसकी तो काफ़ी एज होगी है। तो फर्स्ट टाइम मैंने मॉडलिंग इंडस्ट्री में उतरा, जब मेरे को लोगों का पता लगा कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे शोज़ होते हैं आगरा में। पहली बात तो मुझे शोज़ के बारे में पता ही नहीं था कि आगरा में की मॉडलिंग के शोज़ भी होते हैं। ओके। फर्स्ट टाइम मैंने शोज़ किया तो उसमें हमें बताया, सिखाया कि यार नहीं वॉक कैसे करते हैं। तो पहले तो थिंकिंग ये थी कि यार वॉक करने में क्या ही है, ऐसे ही तो चलना है, फ्लोर पे ही तो चल रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। बाद में जाके पता लगा कि भाई चलना नहीं होता सिर्फ, वो चलने का तरीका भी होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे मॉडलिंग स्टार्ट की मैंने, शो किया और फर्स्ट शो किया तो भाई काफ़ी लोग मिले। जो होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं भाई काफ़ी एटीट्यूड में रहते हैं, नहीं भैया मॉडल तो हम ही हैं, बाकी सब तो चूती है। ये होता है ना। हाँ, तो हम मिले सबसे भाई, जाना सबको। कुछ लोग तो ऐसे एटीट्यूड में रहते थे, बात भी नहीं करते थे। तो वहाँ से मैंने पहला शो किया, जीता नहीं मैं उसमें, बट सीखने को मिला कि यार ऐसा होता है कुछ, कि चलो ये चीज़ें होती है, इसमें ऐसे वॉक होता है, एटीट्यूड होता है, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, हाँ, और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। सबसे बड़ी बात, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टिप्स सीखने को मिली मुझे। वहाँ से मेरी मॉडलिंग जर्नी स्टार्ट हुई। आई थिंक आगरा वालों को या मेरे जितने पेज से रिलेटेड है ना, वो शायद मेरी मॉडलिंग जर्नी के बारे में नहीं जानते। जी हाँ, बहुत लोगों को लगता है कि भैया ये 2 साल में उठ के आ गया सीधे। हाँ, पर इससे पहले की मेहनत कोई नहीं जानता मेरे। तो यही चीज़ है जो दोस्तों, जो स्टेप ऑन स्ट्रीट आपके सामने लेके आ रहा है, ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज जो आपको बिल्ड करना सिखाएंगी। तो मैं इसी के साथ पूछना चाहूँगा कि आपने जब क्या कहते हैं मॉडलिंग करी, तो मेरे हिसाब से शायद वो समय 2015 या 16 का रहा हुआ। देन आगरा में उस टाइम मॉडलिंग के बारे में कुछ भी नहीं था। तो मैं उस जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगा कि वहाँ पे आपने कैसे बीट किया है। हाँ, बेसिकली मैं बताऊँ, जब हमने स्टार्ट की थी 2016 में, 2016 में मैं भी काफ़ी कम एज का था यार उस टाइम पर। हाँ, मैं हाइट और पर्सनैलिटी वाइज काफ़ी बड़ा लगता था उस टाइम। तो उस टाइम मॉडलिंग के बारे में काफ़ी लोग इंटरेस्टेड रखते थे और एक कंपटीशन लेवल होता था ना उस टाइम, वो काफ़ी अच्छा लेवल होता था। आज के टाइम पे आज के टाइम में मॉडलिंग एक सिंपल सा बन गया है कि हो गया क्या है कि आज के टाइम पे ना मॉडल्स जाता है, जान पहचान होती है, वॉक करता है और निकल जाता है। पहले कंपटीशन हुआ करते थे कि भाई सिलेक्ट वही होगा जो ऑडिशन में पास होके आएगा, जो जिसमें कुछ लगेगा कि हाँ ये भाई मॉडल है, इसमें कुछ क्वालिटी है, डिजर्विंग होगा। हाँ,
आज के टाइम पे क्या होता है कि आज के टाइम पे कि ना किसी को इंट्रो देना आ रहा है, ना किसी को वॉक करना आ रहा है, फिर भी सिलेक्शन हो रहा है इसका। ओके, ये एक चीज़ है जो आपको बिल्ड करनी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो ये डिफरेंस होता है आने वाले हमारे टाइम में, जब हम पता है जितने पीछे जाएंगे ना उतना कंपटीशन लेवल हाई रहता था पहले। ओके, अब जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना थोड़ा कंपटीशन कम होता जा रहा है, बढ़ रहा है, पर जो उसकी जो होती है ना डिफ़िकल्टी लेवल बहुत कम होती जा रही है। ऐसी हमारी मॉडलिंग जर्नी के स्टार्ट में ना तो हम गए, ऑडिशन वगैरह दिए हमने। फर्स्ट शो हमने किया था आगरा का, फेस ऑफ आगरा। फेस ऑफ आगरा, यस यस यस। फेस ऑफ आगरा किया, उसमें जीते नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ वहाँ से सीखा हमने। और फिर उसके बाद हम 1-2 शो और करने लगे। और सच बताऊँ मैं यार, देखो करता मुझे इंटरेस्ट ना, सही बताऊँ मुझे सीखने में है, और साथ में सिखाने में बड़ा मज़ा आता है। हाँ, तो मैंने किया, पर 2-3 शो किए, फिर मेरे सडनली माइंड चेंज हुआ कि नहीं यार, अब मैं इनके संग कम्पीट करूँगा ही नहीं। मैं जितने भी मॉडल्स हैं जो एटीट्यूड में रहते हैं भाई, इनके साथ कम्पीट करूँगा ही नहीं। कॉम्पिटिशन लेना ही नहीं है मेरे को किसी से। ओके, तो मैं सीधे फील्ड में उतर गया। ओके, मैं साथ में टीम वर्क करने लगा। फिर हाँ, जो इवेंट हुआ करते थे उनके साथ वर्क करने लगा। सीखा मैंने, 6 महीने 1 साल दी अपनी, ठीक है, वहाँ सीखा मैं। फिर मैं लोगों को सिखाने लगा। वाह, सीधे जंप की जर्नी मैंने अपनी सीधी एजुकेशन मतलब सिखाने इंडस्ट्री में। वाह, हाँ, फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं मोटिवेशन स्पीकर बना। ओके, हाँ, वहाँ मैं लोगों को क्लासेस देता था कि कैसे क्या करना अपनी लाइफ में, क्या होते हैं ना जो मोटिवेशन स्पीकर की छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मोटिवेट कर जाती हैं इंसान को। हाँ, पंप करना लोगों को। हाँ, पंप करना लोगों को सिखाने लगा। ग्रूमिंग हुआ करती थी, और मेरे भाई थे, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, मुझे तो बोला। हाँ, वो हमेशा स्टार्टिंग से मेरे साथ रहे जी, मेरा बैकबोन वही है। भाई का सपोर्ट हमेशा भाई, हाँ, भाई का सपोर्ट हमेशा ज़रूरी हुआ था भाई। तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं लोगों को सिखाने लगा, धीरे धीरे लोग पसंद करने लगे मुझे, और फिर धीरे धीरे जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, जजमेंट की तरफ पहुंच गई। ओके, हाँ, आप जज करने लगे। हाँ, लोगों को जजमेंट करने लगा मैं मॉडलिंग में, और आई थिंक मैंने अपने 3 या 4 साल सिर्फ जजमेंट में गुजार दिए। वाह, हाँ, कितना मतलब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि पहला शो, उसमें हारने के बाद सेकंड बार भाई बंदा एक जज बना है। ये एक चीज़ है कि आपको गिव अप नहीं करना है और आपको चलते रहना है। ये संदीप भाई आपको दिखा रहे हैं, ऐसे ही आगे स्टार्ट करिए। हाँ, तो भाई फिर मुझे पता है क्या इंटरेस्ट कब और आया जाता है, जब मैं सिखाने लगा लोगों को। अब मैं जजमेंट पे बैठना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम जी, क्योंकि यार मैं वो बंदा था, ना मैंने सीखा कहीं, ना मैंने क्लासेस ज्वाइन की गई। ओके, ठीक है, और वहीं से जर्नी स्टार्ट से जर्नी सीधे जंप करके जजमेंट पे पहुंची, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये अपनी खुद का सक्सेस देखना होता है। हाँ, एक टाइम पे आदमी इतना बिजी हो जाता है कि वो अपने देख ही नहीं पाता कि उसने क्या किया है। हाँ, और सबसे बड़ी इम्पैक्ट ये हुआ, जो लोग मेरे साथ वॉक करते थे, जो वो लोग एटीट्यूड में रहते थे, वो आज मुझे भाई करके बात करते, सर करके बात करते। वाह वाह, आपको ये भी देखने को मिलेगा, आप काम तो करिए। हाँ बिल्कुल, होता है ना कि सक्सेस ना कभी दिखाई नहीं जाती, सक्सेस ऑटोमेटिक दिख जाती है। वाह वाह, बहुत सही बात कही आपने। और कभी सक्सेस के लिए या अपनी कोई भी अचीवमेंट हो ना, उसके लिए लड़ो मत, करते रहो, काम करते रहो, ऑटोमेटिक पब्लिक तक पहुंच जाएगी वो, तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है किसी को यार। आपके हेटर्स आपको नहीं देखेंगे, आप पर आपकी ऑडियंस आपको देखेगी और वो आपको हेटर्स को दिखवाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैं जिनके साथ वॉक करता था ना, वही मुझे सर करके बोलते थे, और मैं उन्हीं को जजमेंट करता था सीट पे बैठ के। वाह, मेरे लिए प्राउड मोमेंट था, बहुत प्राउड मोमेंट है। जो बंदा मेरे से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा ना, वो आज मेरे से सर करके बात कर रहा है। ओके, हाँ, तो फिर जैसे कि मैंने सुना है कि आपकी थोड़ी कोविड से पहले की एक जर्नी है। हाँ, मैं उस जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने कोविड के बाद आगरा में क्या चेंज देखा, मैं वो जानना चाहूँगा। हाँ, देखो मैं बताऊँ, जो कोविड का टाइम था काफ़ी डिफिकल्ट था, सबके लिए था, क्योंकि उस टाइम ना मैं बोल सकता हूँ कि सारे लोग अपने परिवार के साथ थे उस टाइम। वो सिचुएशन ऐसी थी कि लोग ना, काफ़ी लोग मर रहे थे उस टाइम जी, डिफिकल्ट था, सब टेंशन में थे, और सच बताऊँ मैं भी था, कि ऑलरेडी मैं भी उस सिम्टम में था। कोविड हुआ था। हाँ, ओके, एक आगरा वाइब्स वाला भी कोविड झेल के बैठा हुआ। ये वैक्सीन का कमाल है। हाँ, अच्छी चीज़ें पता चल रही है मेरे को आपके बारे में। अब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपकी मॉडलिंग जर्नी एंड देन आप फिर इन्फ्लुएंसर बन चुके हो इस वक्त, तो आपके बीच में एक कोविड का सिनेरियो आया। बिल्कुल भाई। तो कोविड के पहले का आगरा और कोविड के बाद का आगरा क्या रहा है, आप मैं उसके बारे में जानना चाहूँ। देखो मैं बताऊँ, कोविड से पहले और कोविड के बाद की जो जर्नी है जी, आगरा की, पूरा आगरा की बता रहा हूँ मैं। जब मैं आया था ना इस लाइन में, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ना गिने चुने इन्फ्लुएंसर थे सारे। ओके, या मैं बोल सकता हूँ एक दो जो मेरी नज़र में थे जी, ठीक है। तो इससे पहले कोई नहीं था इस लाइन में। सारे लोग आई थिंक इंस्टाग्राम चलाते ही नहीं थे, बहुत लोग हाँ यूज़ करते थे सिर्फ इंस्टाग्राम, किसके लिए, चैटिंग के लिए, हाँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आफ्टर कोविड इतने सारे इन्फ्लुएंसर आए, लाइक मैं इस इंडस्ट्री में आया, ठीक है, इस इंडस्ट्री में आया तो तभी मैं शायद 3 या 4 ब्लॉगर्स थे
जिनसे मैं मिला, उसके अलावा कोई नहीं था भाई। जैसे जैसे स्टार्ट हुआ लोगों को पता लगा कि कुछ ऐसा होता है, क्योंकि आज से पहले दिल्ली वगैरह मुंबई वगैरह में चलती थी व्लॉगिंग वगैरह हमारी। तो आफ्टर कोविड हमने जब स्टार्ट किया ये, तो यार लोगों को पता लगा कि आगरा में इतना कुछ है। पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं आगरा में ये चीज़ होती है। हाँ, सेकंडली लोगों को प्लेसेस नहीं पता कि आगरा में घूमने के लिए प्लेसेस हैं, कैफ़ेज़ हैं, होटल्स हैं। तो हमने धीरे धीरे करके कवर करने लगे हम उन चीज़ों को। हाँ, तो हमने वो पॉइंट कवर किए, लोगों को पसंद आए और लोग हमें जानने लगे। तो हमने लोगों को दिखाया कि यार आगरा ना सिर्फ ताजमहल के लिए नहीं जाना जाता, आगरा में बहुत सारी चीज़ें हैं, कैफ़ेज़ भी हैं, होटल्स भी हैं यार, और इतनी सारी ब्यूटीफुल जगह हैं जो देखी नहीं है लोगों ने। लाइक मेहता बाग के बारे में कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। और जोनल पार्क है, जोनल पार्क को हमारा, और बहुत सारी चीज़ें, अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं, चौपाटी लाइक बहुत सारी चीज़ें। बट इससे पहले, कोविड से पहले किसी को ये नहीं पता था कि आगरा में ये प्लेसेस भी हैं क्या, ये कैफ़ेज़ भी हैं क्या यार। तो फिर ये डिफरेंस था कोविड से पहले और कोविड के बाद में। फिर आगरा वाइब्स कैसे आया? आगरा वाइब्स की कहानी मैं आपको बताता हूँ। कि जब हमने आगरा वाइब्स स्टार्ट किया था ना, तो मेरा कोई मोटिव नहीं था यार कि मैं कोई पेज हैंडल करूँगा। मेरे को घूमने का इंटरेस्ट था, शुरू से घूमने का इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में था। आपको पहले बता चुका हूँ मैं जैसे ही कि मैं डेली जाता था सोच से रिलेटेड। बट मैंने कभी सोचा नहीं कि यार मैं कुछ पेज भी बनाऊंगा। तो मैंने सोचा यार घूमता हूँ क्यों ना पेज बनाया जाए, लोगों को दिखाया जाए कि मैं करता क्या हूँ। हाँ, इसलिए मैंने पेज स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा एक फ्रेंड था योगेश चार, ठीक है। तो वो इवेंट लाइन में वर्क करता था, तो उसे थोड़ी नॉलेज थी कि यार कैसे शूट होता है, कैसे नहीं होता, सारी चीज़ें थी। तो फिर हमने स्टार्ट किया। हम पहुँचे, लाइक पहला शूट था मेरा अकबर टॉम का। हाँ, अकबर टॉम का शूट था और मेरे पास था एंड्रॉइड फोन। हाँ, आईफोन की तो यार शकल ही नहीं देखी, सच बताऊँ मैं, उस टाइम कहाँ शकल देखे पाएंगे हम। तो एंड्रॉइड फोन से शूट करने गए हम अकबर टॉम में। जब हमने शूट किया तो यार गेट पे ना एक चौकीदार होते ना, उन्होंने हमें रोक लिया। हाँ, कि तुम यहाँ शूट नहीं कर सकते भाई। ठीक है शूट। मैंने पूछा क्यों? हाँ, तो पहले बोला कि पहले टिकट लो फिर अंदर जाओ है। हाँ, तो यार वो थोड़ा एम्बेरस फील हुआ। हाँ, रुका गया भाई, टिकट की बात थी, हमें बता रहे थे। हाँ, तो हम टिकट लिए, हमने शूट किया, और शूट ऐसे किया लाइक होते हैं ना, बिल्कुल जैसे नॉलेज तक नहीं होती, 1% नॉलेज नहीं थी हमें। ठीक है, शूट कैसे होता है, एडिटिंग कैसे होती है, बिल्कुल नहीं पता। तो देखा करा के भाई मुझे अपनी वीडियो पसंद नहीं आई। अच्छा, ये देखो, ये गंदी वीडियो शूट की मैंने भाई। ये चीज़ है कि आप सीख सकते हैं कि आपको अपना फीडबैक कैसे लेना, बाय खुद से, बाय हुक से एंड बाय पीपल से। हाँ, बहुत अच्छी चीज़, बिल्कुल। तो भाई जब मैंने वीडियो देखी, एक तो इतनी वंबल हो रही थी, इतनी हिल रही थी, मैंने कहा क्या शूट कर दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपलोड कर देते हैं, होगी सो देखी जाएगी। एक दिन अपलोड की, 1 महीने अपलोड की, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, 2 महीने अपलोड की, कुछ नहीं हुआ। भाई मैंने कहा रिजल्ट ही नहीं मिलना, क्या करें, या तुम्हारे कंटेंट खराब है या हमें कुछ आता नहीं है। तो फिर हमने जब स्टार्ट किया तो पेज, फिर मैं और भी हेरिटेज प्लेस दिखाने लगा। मेरा मेन फोकस था पहले हेरिटेज प्लेस दिखाने में। तो लोग हेरिटेज प्लेस के बारे में जानने लगे कि यार चलो ताजमहल भी है, आगरा फोर्ट भी है, और एतमादुल्ला करके एक प्लेस है, शायद बहुत कम लोगों को पता है, रेड फोर्ट करके बहुत कम लोगों को पता है आगरा में। आप बात कर रहे हैं क्योंकि ये बात पहले की है। हाँ, लोगों को बहुत कम लोगों को पता है, वो बात पहले की है। अब तो सब जानते हैं क्योंकि आगरा वाइब्स ने दिखाई रखा। तो लोग जानने लगे, फिर लोग हमें फॉलो करने लगे, यार लोगों को पसंद आने लगा हमारा कंटेंट। फिर मैं धीरे धीरे शिफ्ट करता गया अपने कंटेंट को। लाइक हेरिटेज प्लेस तो हो ही गए, फिर मैंने सोचा कि यार आगरा के कैफेज के बारे में बताया, उन्हें कौन बताएगा, हम ही बताएंगे। हम हैं किस लिए। तो कैफेज के बारे में बताने लगे, होटल्स के बारे में बताने लगे, फूड के बारे में बताने लगे। हम सीधे फूड इंडस्ट्री में घुस गए, हम भी बन गए भैया फूड ब्लॉगर। ये है इनोवेशन। हाँ, तो अपने आइडिया के संग चेंज करते रहना चाहिए। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला यार, मेरे को ना सीखने की बड़ी गंदी लत है। मैं लोगों से सीखता हूँ, बस मैं क्लासेस ज्वाइन नहीं करता, लोगों से सीखता हूँ मैं। वाह, ये है ऑब्जर्वेशन की पावर। ये आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि सामने वाली पर्सनैलिटी आपको क्या सिखा रही है। बिल्कुल भाई। और ऐसे ही मेरी स्टार्टिंग जर्नी है आगरा वाइब्स, ऐसे ही स्टार्ट हुआ, भाइयों के सपोर्ट से स्टार्ट हुआ, सब लोग प्यार देने लगे। और इसमें एक मेन पॉइंट मेरा स्टार्टिंग में ये था, जब मैंने स्टार्ट किया पेज, तो स्टार्टिंग में होता ना एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है जी, एक क्रिएटर जो सपोर्ट कर सके आपको। मैंने लोगों को DM करे, काफ़ी DM करे पेजेस जो मेरे से अच्छे लेवल के थे। जब मैंने स्टार्ट किया था, लोगों के 2-3 पेज थे, आई थिंक आगरा में 2-3 पेज थे जो अच्छे लेवल के थे, जिनके 30-30, 40-40 हज़ार फॉलोअर थे, और किसी के 20 भी थे। तो मैंने उन्हें DM किया, लिटरली किसी ने जवाब नहीं दिया मेरे को। मैं काफ़ी डिमोटिवेट हुआ उस टाइम कि यार चलो यार कोई तो सपोर्ट करे, एटलीस्ट आगरा का पेज है। आगरा में पता है गंदी चीज़ ये है कि यूनिटी नहीं है। यस, आगरा में 1% भी यूनिटी नहीं है, क्रिएटर से चलता है। सबसे बड़ी बात। हाँ, सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे
कि आगरा का क्रिएटर कैसा हो चुका है, आपस में ही हेट एक क्रिएट की जा रही है, बट रियल में इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री ऐसी नहीं है दोस्तों। आप जानते हैं ये बात अच्छे से। आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स, आप बड़े बड़े कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स को देख सकते हैं कि वो आपस में बॉन्ड क्रिएट करके रखते हैं, और वही चीज़ है। आप इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो आगरा की इंडस्ट्री है, जो आजकल इन्फ्लुएंसर हेट चल रही है आपस में लेके कि मैं इन्फ्लुएंसर बड़ा तो इन्फ्लुएंसर छोटा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखो, मैं सबसे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, आपका काम बोलता है, आपका नाम बोलता है। वाह वाह, ठीक है। तो मेरी थिंकिंग हमेशा एक ही रही है यार, कि कोई क्रिएटर ना आपसे छोटा हो या बड़ा हो, साथ लेके चलो। आप सिर्फ ना, आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे इसमें पेज में, कभी भी आप अपने आप को प्रेजेंट मत करना, आप अपनी सिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं जी। आप अपनी सिटी को आगे नहीं ले जा सकते, आप अपने आप को नहीं ले जा सकते, सिंपल। वाह, ये है आगरा की वाइब्स जो वाइब्स कर रही है हर जगह पे। तो यही फैक्ट है, पता है क्रिएटर क्यों रह रहा है आगरा का पीछे? इसीलिए रह रहा है क्योंकि उनमें एक यूनिटी नहीं है। वो सोचता है कि मैं ग्रो करूं, मेरा बगल वाला ग्रो कभी ना करे, हाँ, मेरा साथ वाला क्रिएटर कभी ग्रो ना करे। तो एक ये यूनिटी ना, ये अपनी दिमाग से ये थिंकिंग है ना, लोग निकालते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप साथ मिलकर काम करोगे ना आगरा के अंदर, तो आगरा सिटी ना यहाँ से ना वहाँ पहुँचेगी। वाह, आगरा ही सिटी नहीं, आप खुद अच्छी जगह पहुंचोगे और आप खुद बहुत अच्छी जगह पर्सनैलिटी अपनी बिल्ड करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक देखो इन्फ्लुएंसर हो, आप एक ब्लॉगर हो, आप अच्छी बात, आप ग्रो कर रहे हो, पर आप एक सिटी को भी ग्रो करवा रहे हो अपने पेज के साथ। तो अपने पेज को सिर्फ नाम रखने से कुछ नहीं होता कि भैया मैं आगरा वाइब्स हूँ, मैं आगरा हूँ, या कोई भी है, कोई भी प्रेजेंट कर रहा है, नाम रखने से कुछ नहीं होता। साथ रख के चलो, अपनी सिटी को ग्रो कराओ, क्योंकि देखो गवर्नमेंट सब पे नजर रखती है जी। अगर आप देखो अच्छाई बता रहे हो तो सिटी की बुराई भी बताओ जी, क्योंकि लोग क्या होता है कि देखो ब्लॉगर का काम क्या होता है कि अच्छा ही बताना, पर ब्लॉगर ये नहीं सोचता कि उसी बुराई को, जो आगरा में बुराई है ना, उसको भी थोड़ा दिखाए गवर्नमेंट को, उसमें ग्रो करे। वाह, ये एक इंस्टाग्राम की डुअलिटी है, ये एक सोशल मीडिया की डुअलिटी है, जहाँ पे एक डार्क साइड और एक लाइट साइड दोनों एक साथ बैठी हुई हैं। वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा बस एक ही है, एक ही मैसेज है सभी लोगों को, सभी ब्लॉगर्स को, सभी इन्फ्लुएंसर को, और आने वाले इन्फ्लुएंसर को। हाँ, आने वालों को। आई देखो, आप खुद को लेके चलोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सिंपल दैट कि आप एक ऑडियंस लेके चल रहे हो, लाइक 50,000 ऑडियंस लेके चल रहे हो आगरा की, तुम सिर्फ लोकल कवर कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं खुद ग्रो हो जाऊँ, तो वो कभी नहीं होगा ऐसे। आप 50,000 पे ही अटके रह जाओगे। अगर आप सोचोगे कि सिटी को ग्रो करवाना है, साथ मिलके ग्रो करना है, तो भाई सारे लोग साथ रहें, साथ ग्रो करें, साथ सपोर्ट करें, छोटे ब्लॉगर्स को भी सपोर्ट करें। वो कहाँ से यार, कहाँ से ग्रो कर पाएंगे? वाह, उन पर ऑडियंस ही नहीं होगी। तो यही एक चीज़ है कि मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको जल्दी भागना है तो आप सबसे अकेले भागिए, और अगर आपको लंबा भागना है तो आप साथ मिलकर भागिए। बिल्कुल भाई, बहुत बिल्कुल अच्छी करेक्ट बात बोली आपने। ये चीज़ आपको पता चल रही होगी कि आपने हमें सपोर्ट किया है, और ये चीज़ एक हम्बल नेचर आपको पता चल रहा है कि आपका हम्बल नेचर बहुत ज़रूरी है अगर आपको लंबा जाना है तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपके बारे में पता चल रही है संदीप जी। और इसी के साथ से हम आप आपके कंटेंट के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू बिल्ड अ कंटेंट, क्योंकि जो हमारा आने वाला फाउंडर और हमारे आने वाला इन्फ्लुएंसर है, वो अपने आप को कैसे आगे ले जाए, हम उसको कैसे साथ लेके चल सकते हैं, तो इसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, तो मैं आपको कंटेंट के बारे में बताता हूँ थोड़ा। ओके। कि जब मैं अपना थोड़ा पहले पर्सनल बताता हूँ, एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। ओके। हाँ, तो मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे 1% भी नॉलेज नहीं थी कैसे क्या होता है। मुझे एल्गोरिथम नहीं पता इंस्टा का क्या था क्या नहीं था। जब आपको नॉलेज नहीं होती है ना, तो सीरियसली बताओ, आप सोचते हो यार डाल दो, छुट्टी करो, डालने से मतलब देखी रहता है। जाएगी। हाँ, देखी जाएगी, बाकी किस्मत। हाँ, तो धीरे धीरे करता रहा, सीखा मैंने लोगों से कि नहीं भाई ये भी होता है इसमें, आज पता लगा मुझे जी। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ मैं कि इंस्टाग्राम पर अगर कोई नया क्रिएटर आ रहा है, अगर उसको ग्रोथ करना ना, फर्स्टली 2-3 टॉपिक है जो आपको ध्यान में रखने हैं जी। फर्स्टली आपको जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा हो, हाँ, या ट्रेंडिंग टॉपिक हो या ट्रेंडिंग सॉन्ग हो, उस पर क्रिएट करिए आप वीडियो। ओके। हाँ, सबसे अच्छा, सबसे आसान ओके। ग्रो करने का तरीका यही है कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़िए और उस पर रील्स बनाइए। ओके। रील्स का मेथड आप इंस्टाग्राम ने दे दिया, तो काफ़ी अच्छा मेथड है ग्रो करने का और जल्दी ग्रो करने का। हाँ, सेकंड हैशटैग का ध्यान रखिए आप, कि आप हैशटैग क्या यूज़ कर रहे हैं। हाँ, मैं इस पे ज़रूर बात करूँगा कि हैशटैग किस तरीके से कैसे लगाने हैं, आप ये ज़रूर बताइए। हाँ, तो मैं बताऊँ, आप बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि हैशटैग कुछ भी लगा देते हैं। सपोज दैट आप फैशन से रिलेटेड हो और आप हैशटैग लगा रहे हो डांस के, ओके। तो भाई रील्स डांस पे ग्रो कहाँ करेगी? सिंपल सी बात है। मतलब आप अपने नीच से नहीं बिगड़ने चाहिए। हाँ, तो आप यार हैशटैग अपने अकॉर्डिंग लगाओ कि आप क्रिएट क्या कर रहे हो। लाइक मैं आगरा की चीज़ें प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं आगरा के हैशटैग यूज़ करता हूँ सारे। अगर आप डांसर हो तो डांस के हैशटैग यूज़ कीजिए। सेकंड और थर्ड चीज़ ये है कि आप ना एक नीच पकड़िए जी। सबसे बेसिक फंडा, कोई ध्यान नहीं देता इसको,
सबसे अच्छा फंडा यही है कि आप एक नीच पकड़िए। अगर आप डांसर है ना तो सिर्फ डांस की ही वीडियो डालें, उस पर आप ब्लॉगिंग शुरू मत कर दीजिए। आजकल हो क्या रहा है बताऊँ मैं आपको, आगरा के अंदर कि जो डांसर है ना वो भी ब्लॉगर बनना है, वो भी ब्लॉगर बन। तो ये ब्लॉगरों की बाढ़ आ गई आगरा में इस टाइम। यही एक चीज़ जो रिसेंटली हो रखा है कि आप अपनी नीच से बढ़ के दूसरे की नीच में जा रहे हैं और ये आप अपनी ऑडियंस को बिल्ड नहीं कर रहे हैं, आप बिगाड़ रहे हैं। ये जो अभी रिसेंटली चल रहा है। हाँ, मैं वही तो सोच रहा हूँ यार, मैं देखता हूँ यार क्या हो गया पब्लिक को। या तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच गई ब्लॉगर्स को लेके कि भाई कुछ ज़्यादा ही कमा रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ। कि सारे ब्लॉगिंग में ही उतर रहे हैं। हाँ। भाई जो डांसर है वो ब्लॉगर बनना है, जो वो कॉमेडी कंटेंट कर रहा है वो भी ब्लॉगर बनना है। भाई जो ब्लॉगिंग कर रहा है, ये एक बहुत अच्छी रियलिटी ने शो करी है दोस्तों। आपको ये समझना है कि आपके कंटेंट में दम होनी चाहिए, आप कॉपी ना करिए। बिल्कुल यार। अगर आप डांसर हो तो बेफिक्र डांस की वीडियो डालिए ना, आज नहीं कल सक्सेस हो गए। अपने पे कॉन्फिडेंस रखो। हाँ, यदि लोगों को लगता है भैया 2 साल में आगरा वाइब्स ग्रो कर गया, दो साल में आगरा में पैसे कमाने लगे। भाई पैसे नहीं कमाता था, फ्री में जाते थे, हम भी फ्री में जाते थे। हाँ। आज भी हम फ्री में जाते हैं कई जगह। हाँ। जहाँ हमारी जान पहचान है, कोई जानता नहीं है, जब सपोर्ट की जरूरत है ना, खासकर मैं फ्री में जाता हूँ। ये एक पर्सनैलिटी है बंदो, आपको समझना पड़ेगा कि ये पर्सनैलिटी आपको लानी पड़ेगी, तब आप एक हम्बल पर्सनैलिटी और एक पर्सनैलिटी कहलाओगे। बिल्कुल यार। देखो बहुत से लोग और बहुत से वेंडर ऐसे होते हैं जिनकी इनकम बहुत कम होती है, कुछ नहीं होता उनके पास। मैं हमेशा उन्हें सपोर्ट करता हूँ कि भाई चलो ये नहीं तो हम हैं आपके पास, हम सपोर्ट करेंगे आपको हमेशा। तो मैंने कभी पैसे के लिए नहीं भागा। फर्स्टली थिंग मेरे हमें से स्टार्टिंग से फोकस रहा है। मैं कई बार बोल चुका हूँ जहाँ भी मैं जाता हूँ कि मैं ना अपनी फेस वैल्यू में फोकस रखता हूँ थोड़ा। ओके। हाँ, तो मैं अपने पैसे कमाने में फोकस नहीं करता। पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो आप चलोगे ना किसी लाइन को पकड़ के, पैसा ऑटोमेटिक आएगा आपके पास। वाह, ये सीखना है भाइयों। आप अपनी फेस वैल्यू बनाइए। कल आपको हमने पेज स्टार्ट किया मान लो, ठीक है, आप अपना फेस हाइड रखिए उसमें। फेस पता नहीं किसी को, कंटेंट कौन क्रिएट कर रहा है पता ही नहीं आपको, तो उसमें मज़ा नहीं है भाई। बिल्कुल आपको कोई जानता नहीं, कल को भाई कुछ हो गया, कम से कम मेरा फेस तो याद रहेगा पब्लिक को कि कौन है आगरा भाई, संदीप धाकड़ है ना। तो यही चीज़ होती है ना। तो फेस वैल्यू बनाइए, पैसा ऑटोमेटिक आएगा आपके पास। और जब फेस वैल्यू आप प्रेजेंट करते हो ना, आप एक चीज़ और बता देता हूँ क्रिएटर को, अच्छी चीज़ है, अगर आप फेस रखोगे ना अपने कंटेंट में जी, भाई अच्छा पैसा कमा पाओगे, बहुत अच्छा। मेनली आपको ये करना है कि आपको पैसे के पीछे नहीं, आपको अपनी फेस वैल्यू भी लगाना। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करनी है दोस्तों। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब मैं आपके कंटेंट की, आप कैसे कंटेंट क्रिएट करते हो मैं उसके बारे में भी जानना चाहूँगा कि आगरा वाइज अपना कंटेंट कैसे क्रिएट करता है। ओके, सो मैं बताऊँ, मेरी कोई एक नीच नहीं है जी। हाँ, मेरा जो कंटेंट होता है डिफरेंट टाइप का होता है। मैंने आई थिंक स्टार्टिंग में बताया आपको, लाइक मैंने हेरिटेज प्लेस से किया था ये, फिर मैंने सोचा कैफ़े भी कवर किया जाए, ओके, होटल्स भी कवर किए जाए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने देखी नहीं जगह, लाइक लोकल जगह भी नहीं देखी। लोकल टॉम्ब होते हैं ना छोटे छोटे जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वो भी नहीं देखे लोगों ने, वो भी मैं दिखाता हूँ। आगरा वाइब्स का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आगरा वाइब्स का मतलब है कि आगरा की ना एक छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको प्रेजेंट कर सकूँ। वाओ, ये मेरा मेन मोटिव है कि भाई ये ना रहे कि भाई लोगों ने ये नहीं देखा। बहुत से लोग मुझे आज कमेंट करते हैं कि यार हमें तो ये पता ही नहीं था आगरा में है। हाँ, तो बस मेरा मोटिव यही है कि आगरा के चप्पे चप्पे तक जाऊँ, गली गली तक जाऊँ, और लोगों के दिल तक जाऊँ। ओह वाह वाह, लोगों के दिल से मुझे इससे याद आई कि मैंने आपके ऊपर थोड़ी रिसर्च करी हुई है और मैंने ये देखा है कि आपने उन क्रिएटर को फॉलो कर रखा है जो बल्कि अभी कुछ नहीं है पर उनके कंटेंट में दम है, और उन लोगों ने भले इनको फॉलो नहीं कर रखा है। ये एक हम्बल सिटी मैंने आपकी जो एनालाइज की हुई है, इस पर हमने जो रिसर्च करी है, आपके बारे में पर्सनैलिटी की पता चलता है, वो बहुत बड़ी बात है ये। सो आगरा वाइब्स के फर्स्ट प्रमोशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हर इन्फ्लुएंसर के लिए फर्स्ट प्रमोशन काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, उसके लिए काफ़ी इमेजिकल मूवमेंट होता है वो। तो मुझे उस बारे में बताइए कि आपका फर्स्ट प्रमोशन कैसे हुआ, अच्छा, कैसे आपने उसे डील किया। ओके, मैं अपने फर्स्ट प्रमोशन के बारे में बताता हूँ आपको कि जब पेज ग्रो किया जी, आई थिंक मेरे 10-20 हज़ार फॉलोअर थे, मेरे को पैसा नहीं मिलता था, सीरियसली बताऊँ, मेरे को एक पैसा नहीं मिला। हाँ, पर बाटर डील मिलती थी मेरे को। हाँ, वाटर डील, लाइक आप गए प्रमोशन किया आपने, कुछ आइटम हुए या कुछ फूड हुए। वाटर का मतलब समझा देता हूँ अगर बहुत लोगों को नहीं पता। वाटर का मतलब होता है कि आप कोई ना आइटम या कुछ समझ लो, कुछ चीज़ होती है, आप एक्सचेंज करते हो प्रमोशन के बदले, कंटेंट बदले फूड। हाँ, लाइक अगर आप फूड ब्लॉगर हैं तो आप फूड मिलेगा आपको, और उसके बदले आपको प्रमोशन देना होगा। तो स्टार्टिंग हमने वहीं से की। ओके, ये एक सिस्टम है इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री का जहाँ पे आप बाटा कर सकते हैं। जो अभी इस बारे में नहीं जानते हैं वो अभी आप बिल्कुल। और स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो
पेड का सिस्टम बहुत कम रहता था, आपको सीरियसली बताऊं, उस टाइम पेड का कोई जानता ही नहीं था। मुझे भी नहीं पता था कि पेड मिलता है। ओके। हाँ, पता मुझे नहीं पता भाई, इंस्टाग्राम से पैसा भी कमाया जाता है। ओके ओके, मैं तो सिर्फ, मेरा जो मोटिव था ना फेस वैल्यू बनाने का, वही था स्टार्टिंग से। हाँ, धीरे धीरे करके जाना यार कि इसमें तो पैसा भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। हम जब मेरे पास फर्स्ट डील आई, एक आई थिंक कैफ़े की थी। ओके। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे कैफ़े का प्रमोशन कीजिए, हम आपको फूड देंगे। है, मैंने कि सर सॉरी, मैं फूड में करता नहीं हूँ, अब मैं थोड़ा ऊपर तो आ गया हूँ यार, इतना तो आ गया हूँ। हाँ, कि अब मैं उस लेवल पे तो आ जाऊँ, एटलीस्ट कुछ तो पेड कीजिए। हाँ, मतलब आप नहीं दे सकते, अच्छा तो कुछ तो पेड कीजिए। तो उन्होंने बताया कि ओके सर, आप आइए, विजिट कीजिए, बात करिए हमसे, और हम आपको इतना इतना पे करेंगे। ओके, ठीक है, सिंपल डील थी, सिंपल टॉक था, नॉर्मल, कुछ ऐसा नहीं था कि भाई ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि आप जब कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हो तो आप प्रमोशन भी हैंडल कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल आराम से। तो जैसे कि मैंने आपके पेज के बारे में थोड़ा एनालाइज किया हुआ है, तो फर्स्टली आप फोटोज़ वगैरह डालते थे, आपका फेस रिवील नहीं था। हाँ। और एक समय वो है कि कैमरा फेस करना हर किसी के लिए ईजी नहीं होता, तो आपने अपना फेस रिवील कैसे किया, उस जर्नी के बारे में बताइए। अच्छा, क्योंकि इसका मैं एक मेन मोटिव बता देता हूँ, आई थिंक किसी को नहीं पता इसका मेन मोटिव। जब मैं फेस रिवील, एक रीज़न था मेरा नहीं करने का, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना, आई थिंक मेरी हमारी बैठ में बात हुई थी कि मेरे जो दोस्त यार थे या मेरे जान पहचान वाले थे ना, बड़ी दिक्कत देते थे यार। क्यों कर रहा है, कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में, कमाई वमाई कर ले भाई, फैमिली देख अपनी, अपने बाप के पैसे पे क्यों पड़ रहा है। वाओ, दैट्स हिट, भाई खत्म करना है भाई। वो मेरी चीज़ें ना माइंड में हिट कर गई कि यार ये बोल कैसे रहा है भाई, मेरे पिताजी ने कमाया, मेरे लिए कमाया है भाई। और क्या। हाँ, आपको क्या ऑब्जेक्शन है जब मेरे घर वालों को नहीं है। तो ये चीज़ मैंने स्टार्ट की, तो यार जब अपने पेज स्टार्ट किया ना, तो आज वही लोग मुझसे बोलते हैं भाई यार तुमने तो कुछ कर लिया, और आज हमने बिजनेस खोला, आप प्रमोट करते हैं। अरे यार, दैट्स कॉल्ड कर्मा हिट। हाँ, दैट्स कॉल्ड कर्मा। तो यही चीज़ ना आपको एक मोटिवेट करती है यार लाइफ में, कि यार नहीं, कुछ कर रहे हो ना, आप कर रहे हो तो एक ही चीज़ फोकस रखो भाई। ये नहीं कि भाई यार इधर मैं जॉब कर रहा हूँ, इधर कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, उधर मैं डांस कर रहा हूँ, सबको घसड़ फसड़ करोगे ना, कुछ लाइफ में कुछ नहीं मिलना, आप घसड़ फसड़ में ही रह जाओगे। सिंपल सा। दैट्स वाओ, ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के बारे में हम बिल्ड कर चुके हैं। तो हम लोगों को समझ चुके हैं, आगरा को समझ चुके हैं, कंटेंट क्रिएशन को समझ चुके हैं, अब हम समझेंगे स्टेप ऑन स्ट्रीट को। तो मैं स्टेप ऑन स्ट्रीट का आपसे फीडबैक चाहूँगा भैया, बताइए। सच बताऊँ मैं को यार, सीरियसली पहले तो थैंक यू सो मच भाई, आपने इनवाइट किया मुझे। और सच बताऊँ, मुझे ना एक प्रोफेशनल चीज़ें तो काफ़ी पसंद है मुझे जी। सामने वाला बंदा सीरियस हो उस चीज़ के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं सीरियस हूँ अपने काम के लिए। जी बिल्कुल, ऐसे ही सामने वाला होता है ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जो आपने सेटअप बनाया पूरा, ये इतना मेहनत किया आपने, अपना टाइम दिया। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना एक क्रिएटर के लिए, एक थीम क्रिएट करना, यस, उसके ऊपर काम करना जी, और प्रॉपर सीरियस होकर काम करना, वो भाई ने किया यार। सबसे पहले तो आपके लिए दिल से थैंक यू। अरे बस ये आपने इनवाइट किया भाई, थैंक यू। बस आप लोगों का सपोर्ट और आप जैसे ही लोगों की ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहेंगी, हम ऐसे इंप्रूव करते रहेंगे, क्योंकि हम काम कर रहे हैं अपने यूथ के लिए, आने वाले यूथ के लिए। हमारा मोटिव सबसे डिफरेंस है और हम लो कॉम्पिटिशन की जर्नी में आते हैं। बिल्कुल भाई। और आपको मेरा काम समझ में आ चुका है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे से यार। और सच बात बताऊँ यार कि देखो, पॉडकास्ट बहुत होते हैं, हर जगह होते हैं, बट किसी चीज़ को ना खास कुछ चीज़ें ही बना पाती है जो मुझे अपनी तरफ से लगती है। लाइक किसी भी काम के लिए आप सीरियस हो, हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है जी, ठीक है। आप किसी काम को करो तरीके से जी, एक होता है कि भाई कर दिया, निपटा दिया, हाँ कर लो चलो हो गया। हाँ। एक होता है उसको प्रॉपरली प्रोफेशनल वे में, लाइक प्रोफेशनल वे मुझे बहुत पसंद है। जी। हाँ तो आपको स्टेप ऑन द स्ट्रीट में देखने को मिला? हाँ बिल्कुल भाई, 100% मिला मेरे को। और सच बताऊँ अच्छा फील हो रहा है मुझे यहाँ आके, और मैं लोगों तक जर्नी बता पाया। बहुत लोगों को लगता था कि यार मैं 2 साल में हिट हो गया, 2 साल में मैंने 50,000 फॉलोअर्स कमा लिए। वो 2 साल की मेहनत नहीं थी भाई, 8 साल दिए मैंने अपनी लाइफ के। वाह। हाँ, और सबसे फेस किया मैंने, सबको फेस किया। किसी टाइम पे यार हमारे पास पैसे नहीं थे, जब हम मॉडलिंग करते थे ना, हम ऑटो से जाया करते थे उस टाइम। जब उस टाइम ऑटो से जाया करते थे भाई, कभी सोचा नहीं कि हम इस मुकाम पर आएंगे आज। बस सभी को यही बोलना चाहूँगा भाई, किसी चीज़ को कर रहे हो फोकस एक ही चीज़ पे रखो। आपको करना है, अगर जॉब करनी है जॉब कीजिए, आपको आपका इंटरेस्ट मैटर करता है। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं ब्लॉगिंग करिए, ब्लॉगिंग में भी अच्छा पैसा है भाई। मोटिवेट कर देता हूँ मैं लोगों को कि पैसा है ब्लॉगिंग में है। बहुत से लोग बोलते हैं सरकारी नौकरी चाहिए हमें। सरकारी नौकरी, हाँ। बड़ा एक माइंडसेट चल रहा है यूथ में। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज़ है ना कि आप स्टार्ट तो करिए एटलीस्ट पहले।
आप अपने आप को चांस दीजिए, आपको अपने आप को चांस देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही। स्टेप ऑन द स्ट्रीट ऐसे ही ग्रेट पर्सनैलिटी लेता आता रहेगा। आपके सपोर्ट से हम लोग और भी ऐसी पर्सनैलिटी लाएंगे, आपको सिखाएंगे कि कैसे इंडस्ट्री में कूदा जाता है, चाहे वो इंडस्ट्री किसी भी चीज़ की हो दोस्तों। स्टेप ऑन द स्ट्रीट आपके साथ हमेशा है, ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी, ऐसे ग्रेट माइंडसेट के साथ।